नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां करैया गांव में लगा है गंदगी का अंबार, और दिखाएंगे कैमूर में कैसे श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर बोला हमला। आगे चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में सॉल्वर सहित 2 लोग हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से है, जहां खंड विकास अधिकारी दुर्योधन की उदासीनता के चलते मौदहा विकासखंड कार्यालय दलाली का अड्डा बन गया है। मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के बाद भी प्राइवेट लड़के कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह काम कर रहे हैं। विकास कार्य में बाधा बन रही दलाली को रोकने के लिए प्राइवेट कर्मचारियों पे मुख्य विकास अधिकारी ने रोक लगाई थी। रोक होने के बावजूद खंड विकास अधिकारी दुर्योधन एपीओ मनरेगा सेल रुद्र प्राइवेट कर्मचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। खंड विकास अधिकारी और प्राइवेट कर्मचारियों की मिली भगत से मनरेगा सेल कार्यालय मौदहा दलाली का अड्डा बन चुका है। वहीं सरकारी तंत्र के ऊपर भारी पड़ रहे मनरेगा सेल में काम कर रहे प्राइवेट कर्मचारी। ये पूरा मामला मौदहा विकास खंड कार्यालय का बताया जा रहा है। आप यहाँ किस पद पर हैं? तो यहाँ बैठ के क्या करना है कंप्यूटर में? क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से है, जहां करैया गांव में लगा गंदगी का अंबार और कीचड़ से नालियां हुई चौक। सचिव व प्रधान की लापरवाही की भेंट चढ़ गया गांव। बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। ग्रामीणों में बारिश के मौसम को देखते हुए संक्रामक रोगों के फैलने का डर बढ़ गया है। गंदगी की वजह से बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव में सफाई कर्मियों का अभाव और आखिरी बार 1 महीने पहले हुई थी गांव में सफाई। ग्रामीणों ने ऐसा आरोप लगाया है। गांव के मुख्य रास्ते कीचड़ से भरे होने के चलते गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। ये पूरा मामला मौदहा विकासखंड के करैया ग्राम पंचायत का है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में करीब सुबह 8 बजे शिवा ढाबा कुचेसर चौपला नए बाईपास पर रोड से नीचे साइड में खराब खड़ी गाड़ी टाटा कैंटर में पीछे से आ रही बाइक सवार लड़के ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस द्वारा सीएचसी हापुड़ भेजा गया, जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान यश पुत्र वीर सिंह निवासी वार्ड नंबर 309 मोहल्ला राजीव नगर कस्बा व थाना गढ़ मुक्तेश्वर उम्र करीब 19 वर्ष है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि अंधे के हाथ में बटेर लग गया तो वो शिकारी नहीं होता है। एनडीए राजनीति नहीं, लोगों की सेवा करने का काम करती है। कुछ लोग खटाखट फटाफट के चक्कर में फंस गए थे। उन्हें लगा कि चुनाव जीतने के बाद हमारे खाते में फटाफट पैसे आएंगे, लेकिन वह बात झूठी निकली। 2025 में एनडीए बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो हम जीतेंगे यार, देखना क्या है। अरे अंधे के हाथ बटेर लग गया तो शिकारी होता है? ये तो लग गया बटेर और शिकारी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो हमारे सहायक दल हैं, वो पूरा साल समाज के भाव के लिए, समाज में जो काम है उसके लिए करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं। वो राजनीति के लिए काम नहीं करते। आज राजनीति आएगी तो वही काम कर दिए तो हमको वोट मिल जाएगा। वोट के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग नहीं करते हैं। हमें पूर्ण भरोसा है। कुछ हमारे लोग गलतफहमी में फंस गए थे, कुछ लोग खटाखट में फंस गए, कुछ लोग फटाफट में फंस गए कि भाई चुनाव बीतेगा, जाएंगे बैंक में फटाफट खटाखट मिल जाएगा। वो सब कहीं कुछ नहीं बोला। आप ही के चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लोगों ने कई जगह पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि ये तो सब बवाल है। अब गांव की जो महिलाएं हैं कितना गाली दे रही हैं, आपसे हम बयान नहीं कर सकते हैं।
आप सब याद करके रखा है कि आओ चुनाव में तो हम बताएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए गठबंधन की 2025 में बनेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद रामपुर सीआरपीएफ में कई अलग अलग पदों पर भर्ती परीक्षा चल रही है। इसी बीच आज सीआरपीएफ में सॉल्वर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुधांशु और ब्रजमोहन है। परीक्षा किसी की थी और उसकी जगह बैठा सॉल्वर गैंग का एक सदस्य था, जिसे सीआरपीएफ ने पकड़कर रामपुर पुलिस के हवाले किया है। सीआरपीएफ परीक्षा में भर्ती होने वाला युवक फिरोजाबाद का रहने वाला था और उसी के गांव का एक दूसरा युवक उसकी जगह बैठकर परीक्षा दे रहा था। बहरहाल सीआरपीएफ की मुस्तैदी की वजह से सॉल्वर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीआरपीएफ में भर्ती की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हुई और 20 जुलाई तक ये भर्ती परीक्षा चलेगी। सीआरपीएफ में जो भर्तियां हो रही हैं वह इस तरह से हैं: सिपाही, टेक्निकल, पायनियर एवं सिपाही, मंत्रालय के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित 2601 अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। ये भर्ती शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसी को लेकर सीआरपीएफ और रामपुर पुलिस मुस्तैद है। देखिए, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर भर्तियां चल रही हैं। इस संबंध में पुलिस के द्वारा पूर्व से ही ऐसे लोग जो परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी कर सकते हैं, उनके विरुद्ध हमारी टीम लगातार सक्रिय थी। आज सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर से हमें 2 लोगों को भेजा गया है, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये गलत नाम पते से परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और अभी जैसे ही तहरीर प्राप्त हो रही है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं सर? ये जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ के अंदर 2 ट्रेड की अभी भर्ती चल रही है, जिसमें सफाई कर्मचारी है और कांस्टेबल वाटर कैरियर जो कुक का काम करते हैं। क्योंकि भर्ती एक बहुत संवेदनशील मामला है, इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र रहती है कि किसी तरह से कोई गलत आदमी भर्ती ना हो जाए। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पुलिस के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो एजेंसी स्तर तक देखती हैं, उनके साथ मीटिंग की और यही गुजारिश की कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखें ताकि कोई गलत आदमी भर्ती ना हो जाए। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज एक लड़का जो सुधांशु के नाम पर हमारे कैंप के अंदर भर्ती हो रहा था, उसने 2 स्टेज ऑलरेडी पार कर चुका था वो, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी मैच करती चली गई। रिटन टेस्ट उसी ने दिया, फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके द्वारा दिया गया और वो ट्रेड टेस्ट में भी चल रहा था। तब तक हमें खबर लग गई कि कोई ब्रिजमोहन है यह, तो उसके बदले में वो एग्जाम दे रहा है, सुधांशु के बदले। तो उसको बुला करके पूछा गया कि आप हैं, फिर उसको भी बुलाया गया, सुधांशु को भी जो बाहर ही था उसको भी पकड़ रखा था, और ब्रिजमोहन को भी, दोनों को आमने सामने किया गया। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, वो मानते हैं कि उन लोगों ने बेईमानी की है। तो दोनों के लिखित स्टेटमेंट और दस्तावेजों के साथ हमने अब वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के पुलिस के हवाले कर। अभी हम लोग उसका जो भर्ती प्रक्रिया उसको रद्द कर देंगे और जो संबंधित जो हमारे उच्च अधिकारी हैं कार्यालय, उनको सूचित कर दिया जाएगा कि इस तरह से ये आदमी इस तरह से फ्रॉड करता पकड़ा गया। और क्योंकि अभी ये जांच का विषय है, इस पर जांच होगी, हम लेवल पे जांच करेंगे कैसे कैसे कहाँ चलता रहा, इस स्टेज को कैसे पार कर पाया, ताकि अगली बार जब भर्ती हो तो उसको थोड़ा सा सुधार किया जाए। हाँ, इसके हमने FIR करा दी है और ये पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। हम उसका पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे ताकि इस नेक्सस को, बड़ा हो या छोटा हो या व्यक्तिगत तौर पर, उसको खत्म किया जाए। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।